नमस्ते मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आटा पीसने वाला था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। मगर वह आदमी अपनी गरीबी के कारण एक तो दुखी था और वह लालची भी था। उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। इसलिए वह राजा के पास गया और उसने राजा से झूठ कहा कि उसकी बेटी घास से सोना बना सकती है। वह चाहता था कि राजा सिर्फ एक बार उसकी बेटी से मिल ले तो उसकी सुंदरता देख राजा उसकी बेटी से अवश्य शादी कर लेगा। इसलिए उसने मनगढ़ंत बात बनाई थी। राजा ने सुनकर कहा, यदि तुम्हारी पुत्री इतनी ही ज्ञानी है तो कल उसे लेकर राजमहल आओ, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन वह आदमी अपनी लड़की के साथ राजमहल आया। राजा उसकी सुंदरता देखकर थोड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़की को घास के कई बंडल दिए और कहा कि कल तक इन्हें सोने में बदल दो, नहीं तो झूठ बोलने के लिए तुम्हें और तुम्हारे पिता को दंड दिया जाएगा। उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मगर उस लड़की को सोना बनाना आता नहीं था। वह दंड मतलब सजा की बात सोचकर बेहद डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मगर उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बूढ़ा बोना यानी कि नाटा आदमी अंदर आकर बोला, बताओ सुंदर लड़की, तुम क्यों रो रही हो? वह लड़की आश्चर्यचकित तो थी, मगर किसी ने सहानुभूति से बात की तो चुप हो गई और बोली, मुझे इन घास के ढेरों को सोने में बदलना है, नहीं तो राजा मुझे और मेरे पिता को सजा देंगे। बोने ने कहा, ओहो ठीक है, यदि मैं इनको सोना बना दूं तो तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकती हो? लड़की के पास एक हार था गले में। उसने कहा, मेरा यह हार ले लो और मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। उस बोने ने हाथ ले लिया और कुछ जादुई मंत्र पढ़कर उन घास को सोने में तब्दील कर दिया, सोने में बदल दिया। अगली सुबह होते ही राजा तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा। वह इस जादुई कारनामे को जल्द से जल्द देखना चाहता था और कमरे में घुसते ही राजा आश्चर्य और खुशी से चहक उठा। सच में तुमने इन्हें सोना बना दिया? आश्चर्य! राजा अब और ज्यादा लालची हो गया था। उसने सुंदर लड़की को एक बहुत ही बड़े कमरे में घास के ढेरों के साथ पुनः बंद कर अगली सुबह तक सोना बनाने का आदेश दिया और चला गया। लड़की फिर जोरों से रोने लगी। फिर दरवाजा अपने आप खुला और वही बूढ़ा बोना फिर से आया। बोने ने फिर उससे कुछ मांगा इन घास के ढेरों को सोने में बदलने के लिए। लड़की के पास अब सिर्फ एक अंगूठी बची थी। उसने अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर बोने को दे दिया और बोने ने उन्हें घास के ढेरों को सोने में बदल कर चला गया। अगली सुबह होते ही राजा फिर आया और खुश होकर बोला कि मैं सोचा कि अगर मैं इसे विवाह कर लूं तो मैं चाहे जितना सोना बना सकूंगा। और उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, उन दोनों की बस एक बार और यही काम कर दो, फिर हम दोनों का विवाह हो जाएगा। राजा ने अब सबसे बड़े कमरे में घास के ढेरों को भर दिया और लड़की को बंद कर दिया। लड़की फिर रोई। फिर बोना आया, मगर इस बार लड़की के पास उसे देने को कुछ नहीं था। तब बोने ने लड़की से वचन लिया कि वह यानी कि लड़की अपनी पहली संतान को उस बोने को दे देगी। लड़की को तो मुसीबत से निकलना था, इसलिए वह मान गई। अगली सुबह राजा ने उस लड़की से शादी कर ली, क्योंकि सब उस बोने ने बना दिया था सब सोना। वह लड़की अब रानी बन गई थी। 1 वर्ष बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कुछ दिन बाद वही बोना आया और रानी से अपना वचन निभाने को कहा कि पुत्र दो मुझे, मैं चला जाता हूँ लेकर।
रानी घबरा गई, वो अपने बेटे को कैसे दे सकती थी। उसने कहा, मेरे राज्य का सारा सोना ले लो, मगर मैं अपना पुत्र नहीं देना चाहती। तब बोने ने उसे 3 दिन का समय दिया और कहा कि तुम्हारे पास एक और रास्ता है। तुम यदि 3 दिनों के अंदर मेरा सही नाम बता दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ले जाऊंगा। 2 दिन बीत गए। रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या सही नाम हो सकता है। तीसरे दिन भाग्यवश एक यात्री राजा से मिलने आया और उसने कहा कि मैं जब पहाड़ियों से आ रहा था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो एक बोना था जो बहुत खुश होकर गाना गा रहा था। वह गाना गा रहा था, अपना नाम बुद्धू जी नहीं बताऊंगा, ज्ञानी रानी का पुत्र ले जाऊंगा। अपना नाम बुद्धू जी नहीं बताऊंगा, रानी का पुत्र ले जाऊंगा। रानी यह सुनते ही खुश हो गई। जब वह बोना आया, रानी ने उसका नाम बुद्धू जी बता दिया। बोना स्तब्ध रह गया अपना सही नाम सुनकर और जमीन पर पैर मारकर वापस लौट गया। वो कुछ कर तो सकता नहीं था, वचन से बंधा हुआ था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम मुसीबत में फंसकर लोगों की गलत मांग भी मान लेते हैं, जो बाद में हमारे लिए हानिप्रद हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा सही फैसला ही लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद।